नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आप देख रहे हैं सत्य आप तक। हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप नवानी जी हैं, जो कि राजनगर पार्ट टू या ये कहिए कि एंटायर पूरा राजनगर में जो पानी की, गंदे पानी की जो समस्या है, सीवर की जो समस्या है, उसको लेके आज उन्होंने पब्लिक में एक मीटिंग की है। आइए जानते हैं कि इस मीटिंग के मुख्य मुद्दे क्या थे। प्रदीप नवानी जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, ये रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मीटिंग रखी गई थी। RWA राजनगर पार्ट 2 रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और PRO भी हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि हमें लगातार E ब्लॉक, F ब्लॉक, G ब्लॉक, H ब्लॉक और P ब्लॉक से, आप ये समझ लीजिए, लगभग राजनगर 75% टेरिटरी से शिकायतें आ रही थी कि या तो पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध भी है तो वो पानी काला है, बदबू वाला है, सीवरेज मिक्स पानी है। इसके लिए हमने सुबह 4 बजे ज्वाइंट इंस्पेक्शन भी किया दिल्ली जल बोर्ड के साथ, पर वो निराशाजनक रहा। हमने खुद निवासियों के घर से, चाहे F ब्लॉक हो चाहे H ब्लॉक हो, गुरु नानक मार्ग हो, खुद गंदा पानी आता हुआ देखा है। इसकी वीडियो संबंधित JE और AE को भी भेजी गई। जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हमने कंसर्न JE को लीगल नोटिस भेजा। हमारे लीगल नोटिस भेजने के बाद अचानक से दिल्ली जल बोर्ड हरकत में आया। F ब्लॉक गुरु नानक मार्ग में काम हुआ, पर कार्य संतोषजनक नहीं है। आज भी F ब्लॉक के निवासी गुरु नानक मार्ग के आपके साथ खड़े हुए हैं और आज भी ये उसी तरीके का सीवरेज का पानी पी रहे हैं। ये विडंबना थी। इसके लिए हमने एक सैंपल लिया गुरु नानक मार्ग से, और सैंपल को प्रिजर्व करके एक लैब को भेजा गया। लैब एक्रीडेटेड थी NABL से और FSSAI से। जो लैब के रिजल्ट है वो चौंका देने वाले हैं। पानी में धुंधलापन, जिसे हम टर्बिडिटी कहते हैं, 5.2 लेवल है। साइंटिफिक लेवल में अडेयोर पाई गई है। बेशक E. कोलाई बैक्टीरिया नहीं पाया गया है, लेकिन क्योंकि टर्बिडिटी है, अदर बैक्टीरिया और वायरस निस्संदेह इसके अंदर है। और ये पानी इतना हानिकारक है कि नीचे जो कंक्लूजन है उस पर साफ लिखा हुआ है कि जो भारत सरकार ने 2012 में पानी के मापदंड तय किए थे पीने के लिए, ये पानी उनके भी अनुरूप नहीं है, यानी ये पानी ड्रिंकेबल अवस्था में नहीं है। इतना भयानक ऑब्जर्वेशन आने के बाद आज हमने मीटिंग की है। मीटिंग में आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, हम सभी जो हमारे रेस्पेक्टेड आदरणीय रेजिडेंट हैं, आज हमने उनके सिग्नेचर कराए हैं। हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया है पूरे रेजिडेंट की। लगभग हर ब्लॉक का इसमें रिप्रेजेंटेटिव था और फेसबुक लाइव चल रही थी। आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार आज राजनगर पार्ट 2 की जनता हमें देख रही थी। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि हम अपना एक मेमोरेंडम CO दिल्ली जल बोर्ड को देने जा रहे हैं इसके बाबत। और अगर हमारा मेमोरेंडम देने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती 7 वर्किंग डे के अंदर, तो जो हमारी लीगल टीम है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की, मैं खुद भी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली आर्टिकल 226 रिट पिटीशन में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए, आर्टिकल 21 को। क्योंकि जो अमानवीय कंडीशन राजनगर पार्ट 2 में बनी हुई है, हमें अब सिर्फ न्याय की उम्मीद अपने ऑनरेबल कोर्ट से ही है। और हमें पहले भी ऑनरेबल कोर्ट ने हमें न्याय दिया है मेहरौली रोड और रेलवे क्रॉसिंग पे अतिक्रमण के मामले पर। तो अगर इनका काम करने का स्टाइल नहीं सुधरा तो संबंधित JE, AE, AC और दिल्ली जल बोर्ड के CEO और दिल्ली सरकार को हम इस पे पार्टी बनाएंगे। और पार्टी बनाने के बाद अभी हमने ये भी सुना है कि कई लोगों को कुछ बीमारियां भी हुई हैं, टाइफाइड हुआ है। लीगल टीम उस पर भी काम कर रही है और इसका हर्जाना हम कंज्यूमर कोर्ट से भी मांगेंगे, क्योंकि यही दिल्ली जल बोर्ड अपना मीटर का रेगुलरली हमें हर महीने बिल भी भेजता है। धन्यवाद। आप खुद हम ही से निकले, ये हमारी मेहनत से ठीक होगा। ठीक होना होता तो आप लोगों ने 4-5 MLA चुन लिए पहले भी, उससे ठीक नहीं हुआ। हमारे संयुक्त पहले आई पंक्तियां आपने कई बार सुनी होगी, आज इसको नए राजनगर के प्रवेश में सुने। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। मेहरौली रोड रेलवे क्रॉसिंग मेरी बाहें हैं, मैं नए राजनगर का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। पूरे भारत का घर मुझ में है, दादा देव की मट्टी का आदर मुझ में है। मैं देशभक्त भी कह रहा हूं, हाँ मैं नए राजनगर का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, मैं हर बच्चे और जवान
सामने हूं, मैं बुजुर्गों की आंखों का पहरा हूं। हाँ, मैं नए राजनगर पार्ट 2 का चेहरा हूं। अब निश्चय से पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संघर्ष नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूं, न ठहरा था न ठहरा हूं। हाँ, मैं नए राजनगर का चेहरा हूं, मैं नए राजनगर पार्ट 2 का। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने कीमती समय दिया। आप जो आज ये लोग साइन कर रहे हैं, आपके साइन की कीमत क्या है आप लोग नहीं जानते। ये आपका एक एक साइन हमारे मेमोरेंडम के साथ सीओ पे जाएगा। आपका एक एक साइन डबल बेंच की न्यायमूर्ति, जिसको हम ऑनरेबल जस्टिस कहते हैं, उनके पास जाएगा। और ये RWA अब खड़ा करेगी दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को दिल्ली हाई कोर्ट के पटल पे, और इनसे सवाल पूछेंगे आपके एडवोकेट कि ऐसा क्या रीजन है कि राजनगर पार्ट 2 शिवरेज का पानी पी रहा है, यहां पानी नहीं है। और ये सब के लिए आपको VC लिंक दिए जाएंगे। आप घर बैठे हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखेंगे। वादा करता हूं मैं आप सब लोगों से, एक एक निवासी की आवाज RWA जनसेवक जो प्रदीप नवानी जी ने बताई दिया है कि उसका रिजल्ट क्या मिला है। न वो पीने लायक है और न वो नहाने लायक है, न किसी यूज़ के काबिल नहीं है। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा पोता ये वाटर बोर्न डिसीज के चलते 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और डॉक्टरों का ये कहना था कि आप कौन सा पानी पीते हैं। हमने उनको बताया कि हम RO का पानी पीते हैं। कहाँ से आता है? दिल्ली जल बोर्ड से आता है। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमको मालूम है कि उन्होंने मना कर। प्रदीप नवानी जी ने हमें बताया है कि राजनगर पार्ट 2 में पानी की समस्या, लेकिन जैसा कि सत्य आप तक की टीम राजनगर, साधनगर, पालम गांव, मधु विहार तक गई है। पानी की समस्या, ये जो गंदे पानी की समस्या है, ये केवल राजनगर पार्ट 2 में नहीं है, ये लगभग सभी एरिया में है। तो प्रदीप नवानी जी अपना अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसको सत्य आप तक की टीम अप्रिशिएट करती है। धन्यवाद। तुलिका दत्ता, सत्य आप तक।